हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू आर वाचिंग फिजिक्स विद अभी एंड आज के रन करने वाले हैं चैप्टर 1 पार्ट 4 एंड आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली 3 वीडियो में किए थे। पहला फॉर्मूला हमारे पास, पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। सेकेंड फॉर्मूला F वैक्यूम is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and third formula was F medium is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square, and fourth formula was K is equal to F vacuum upon F medium। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को क्या गिवन है? A particle of mass m carrying a charge of minus q1 is moving around a charge positive q2 in a circular path of radius r. Find the expression for time period of revolution। तो इसमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो है q2 पॉजिटिव एंड उसके अराउंड एक पार्टिकल मूव कर रहा है q1 जो नेगेटिव है। तो एक हमारे पास, हमको यहाँ पता है कि एक हमारे पास है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, तो आपस में ये अट्रैक्ट करेंगे। बट जो हमारे पास हमारा चार्ज q2 है ये फिक्स्ड है, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ q1 अट्रैक्ट करेगा। एंड q1 यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा वो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे जो q1 q2 पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा जो है Fc, एंड q1 का मास है m, क्वेश्चन में गिवन, एंड इसका डिस्टेंस है r। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square is equal to mv square by r। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है आर्टिकल में r। आगे करते हैं। तो यहाँ पर से हम r से r कट जाएगा एंड जो वी स्क्वायर है हम इसको इस साइड ले जाते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर में r m आएगा, r m। एंड आगे करते हैं। यहाँ पर हम इसको रूट में ले लेते हैं पूरी इक्वेशन को। 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन r m। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? हमको निकालना है टाइम पीरियड। तो हमको पता है टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होती है। टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी हमको पता है v, एंड डिस्टेंस एक सर्कल का होता है 2 by r सर्कमफ्रेंस, 2 by r by v। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। t इज इक्वल टू 2 pi by r, 2 pi r डिवाइड बाय
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन MR। तो हम यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे एंड ऊपर जाते इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। T इज इक्वल टू 2 पाई R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR Q1 Q2। अब हम ये जो इस इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी कोई इक्वेशन रूट के अंदर मल्टीप्लाई होती है, जैसे 2 है इसका स्क्वायर होएगा 4 होएगा, 3 है इसका 9 आता है एंड 4 का 16 आता है। जहाँ यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 से एंड 2 का क्यूब होगा 4 4 जा 16। रूट 16 पाई क्यूब R क्यूब M एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय Q1 Q2 एंड ये हमारी इक्वेशन आ गई टाइम पीरियड की। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल ए ऑफ मास 8 ग्राम्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इतना, what must be the nature and magnitude of the charge on ball B fixed 5 cm below the ball A such that a ball A remains stationary। स्टेशनरी का मतलब है जब बॉडी रेस्ट पे हो। रेस्ट पे बॉडी कब होती है? जब उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो एंड इस पे एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो बॉल्स हैं, बॉल ए बॉल बी, ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर का। ये हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बिलो द बॉल ए एंड हमारा बॉल ए पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव। तुमको यहाँ पे क्वेश्चन से पता लगता है कि बॉल ए बॉल बी, बॉल ए पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव एंड इस पे चार्ज की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स। तो हमको बॉल बी का नेचर एंड मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम पहले देखते हैं बॉडी ए पे कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा कम कर देते हैं डिस्टेंस। बॉडी ए कौन कौन से फोर्स एक्सर्ट करेगी? एक तो mg ड्यू टू ग्रेविटी एंड इसको हमको चेंज करने के लिए हमको बॉडी बी पे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव देना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में रिपेल करें। अगर रिपेल करते हैं तो इसके ऊपर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। हमको यहाँ पे इसका बॉडी बी का Q निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि बॉडी बी का जो नेचर क्या होगा? पॉजिटिव। अब हम इसका चार्ज निकालते हैं Q। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमको पता है Fa कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। एंड Fe क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन थीटा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mg। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ एंड हमको Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी जो कि है 5 इंटू
10⁻⁻8। तो यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू को फिल कर देते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻8 एंड हमको यहाँ पे Q2 निकालना है। Q डिवाइड में करेंगे R²। R हमारे पास डिस्टेंस हमारा था 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे एंड ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। mg है। मास कितना था हमारे पास 8 ग्राम्स एंड 8 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। ग्रेविटी की वैल्यू को पता है 9.8 आती है। यहाँ पर हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Q इज इक्वल टू 8 इंटू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इन सबको सॉल्व करने पे एंड यही हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो भैया थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको कहते हैं कि मेरे पास दो बॉडी हैं, बॉडी ए बॉडी बी, दोनों एक डिस्टेंस पे प्लेस हैं। कितने डिस्टेंस पे? डिस्टेंस r। एंड मेरे पास यहाँ पे एक अनदर बॉडी है, बॉडी सी, जिसका चार्ज है 0। ठीक है। द फोर्स बिटवीन देम इज F, अनदर चार्ज इज C, is placed at the center of the line joining two charges. Find the net force on C। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास एक दो बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी, दोनों पे इतना चार्ज है एंड वैसे बॉडी एक सी है जो पहले बॉडी ए से जाके पहले बॉडी ए पे जाके चार्ज शेयर करेगी, फिर बॉडी बी के पास जाके चार्ज शेयर करेगी, फिर यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगी, एग्जैक्ट सेंटर पे, दोनों पे जो है एक लाइन पे है बॉडी बी यानी एट सेंटर ऑफ लाइन पे आ जाएगी, सेंटर ऑफ लाइन। तो हमको चार्ज निकालना है कितना, हमको 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 नेट फोर्स निकालना है कितना आएगा सी पे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम निकालेंगे ए और सी के बीच का। ठीक है। ए पे कितना चार्ज है? ए पे चार्ज है Q, सी पे कितना है 0। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। स्प्लिटिंग करने के लिए हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। इन दोनों की स्प्लिटिंग करने के बाद ए और सी ए पे क्या आएगा Q/2 एंड सी पे भी क्या आएगा Q/2। ये तो हो गई हमारी पहली। नेक्स्ट अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, अब सी अब बी के पास जाएगा। तो जब वो बी के पास जाएगा तो सी पे कितना चार्ज है Q/2 इस बारी, एंड बी पे कितना चार्ज है Q। जब ये दोनों प्लस होंगे और फिर डिवाइड होंगे 2 से तो इन पे कितना चार्ज आएगा, सी पे चार्ज आएगा 3Q/4। अच्छे से लिख देते हैं 3Q/4। बी पर कितना आएगा 3Q/4 इक्वल चार्ज आता है 4। तो जब ये सेंटर पे आएगा तब देखते हैं। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, डिस्टेंस है r, बीच में है c। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा r/2। ए पे कितना चार्ज आया था फाइनली Q/2। सी पे कितना आया था 3Q/4। बी पे कितना आया था 3Q/4। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। F is equal to 1/4 pi
एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये है हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। एंड हमको डायग्राम से पता ही है, पहले हम निकालेंगे एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 इंटू 3Q/4 एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ मैंने नीचे को लिखा ही नहीं, 2 मिनट, डिवाइड किससे होगा, ये डिवाइड होंगे R/2 स्क्वायर से, ठीक है। एफ ए क्या आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/8 Q2 एंड R/² 4, ये कट के, ठीक है। आगे आएगा एफ ए इज इक्वल टू 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एफ ए का। एंड अब हम निकालेंगे एफ बी पे, एफ बी तो सेम मेथड यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी पे कितना था 3Q/4, सॉरी बी पे 3Q/4 एंड सी पे भी उतना ही था 3Q/4, डिवाइड करेंगे R/² से, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 16 डिवाइड बाय आर स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 3 से 9 है, 9 यहाँ पे अब हम डिवाइड कर देते हैं 4 और 16 को, 4 1 एंड 4 4 16, एफ बी 9/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एफ बी। ये आ गया हमारा एफ बी। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है एफ नेट। एफ नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट निकालने का फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए, बिकॉज बी की वैल्यू बड़ी है ए से तो हम ये करेंगे। एंड ए कौन सी साइड है, ए है हमारी लेफ्ट साइड पे। कैसे पता लगेगा कि ये लेफ्ट साइड पे है, तो हम यहाँ पे डायग्राम में से देख सकते हैं, डायग्राम में से कि ए हमारी लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट एफ नेट इज इक्वल टू, जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये है एफ के बराबर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या निकलती है 3/2 एफ ए की।
सिमिलरली एफ बी की ये वैल्यू क्या है एफ, एंड एफ बी क्या निकला हमारे पास 9/4 एफ। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 9/4 एफ माइनस 3/2 एफ, एंड इनको सब्ट्रैक्ट करने पे मिलता है हमारे पास 3/4 एफ लेफ्ट साइड। ये हमारा आंसर। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास दो चार्जेस हैं ए एंड बी, जिससे कितना है आर। क्वेश्चन कहता है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। पहले इक्विलिब्रियम का मतलब जान लेते हैं, मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब, तो बॉडी रेस्ट पे कब होती है जब उस पे जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड चार्ज है क्यू, यहाँ पे कितना डिस्टेंस होएगा एक्स, यहाँ पे कितना डिस्टेंस होएगा x-1। सॉल्व करते हैं। हमको फॉर्मूला पता है जो हम पहले इक्वेशन में लगा रहे थे, एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, स्मॉल क्यू इस वाले का चार्ज, थर्ड चार्ज का स्मॉल क्यू, एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम एफ बी का भी कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू एक्स माइनस आर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी आर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको पता है एफ नेट इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमको क्या चाहिएगा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। जो बॉडी को रेस्ट पे करने के लिए ये चाहिए होगा कि हमारा जो ए है ये भी इस पर इतना फोर्स लगा है और ये भी इस पर इतना फोर्स लगा है, ठीक है। तो जो चार्ज हमारे पास जहाँ पे चार्ज सी है, यहाँ पे बॉडी ए सी पे यहाँ पर एफ ए फोर्स लगाएगा एंड बी यहाँ पे एफ बी फोर्स लगाएगा। नीचे आते हैं एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसको हमको यहाँ पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू एक्स वे इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू आर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने बस ए की वैल्यू फिल कर दी और बी की वैल्यू फिल कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर से ये और ये कट जाएगा एंड ये भी कट जाएगा। आगे करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन बची आर माइनस एक्स बाय
एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये इक्वेशन बची है। ठीक है, तो अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं दो में। एक है हमारे पास r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, एक है r माइनस एक्स बाई एक्स, नहीं ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब ये x इस साइड जाएगा, x देन r है, यहाँ पे आ रहा था r, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये बनेगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे हमारे पास, x इज इक्वल टू r बाई 2। हम पॉजिटिव में भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, r प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स, r की वैल्यू हमारे पास हम 0 आ जाएगी, एंड r की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो हम इस इक्वेशन को इग्नोर कर देते हैं, एंड हमारा आंसर आ जाता है यहाँ से x इज इक्वल टू r बाई 2। ये हमारा आंसर है।